क्षमा चाहेंगे, खराब नेटवर्क के कारण से हम आपके साथ डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन हमारी जो तकनीकी टीम है उन्होंने एक बार फिर उसको सुधारा। ये लाइव विजुअल्स आपके स्क्रीन के सामने अब आ रहे हैं। तीसरा ओवर इस समय जारी है, 22 पे 1 है फ्रंट्स 11 टंगमो की टीम। इस बार बहुत बढ़िया गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ उनके ऊपर बाजू पे ये जरूर लगी थी, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये तीसरा ओवर इस समय जारी है, 27 पे 1 है फ्रंट्स 11 टंगमो की टीम। आउट होने वाले खिलाड़ी राजा मुनीर और उसके आउट होने के बाद आमिर अजीज आए हैं अब मैदान के अंदर। आमिर अजीज और आदिल चॉकलेट इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। लगातार वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। आदिल चॉकलेट ने कुछ दर्शनीय शॉट जरूर खेले हैं इस ओवर में। ऐसे में एक युवा खिलाड़ी ये जरूर हैं, लेकिन एक प्रतिभाशाली टैलेंटेड खिलाड़ी, तकनीकी रूप से ये बहुत ही सक्षम है। खासतौर से अगर आप आंकड़ों की बात करें SNW की, अब तक उन्होंने प्रभावित किया है सभी दर्शकों को। आज एक बार फिर वो उसी इंटेंट के साथ मैदान में जरूर उतरेंगे। कोशिश उनकी यही होगी कि एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेले। उनके लिए फील्ड कुछ इस तरह से उन्होंने सजाई है। पहली स्लिप के अलावा गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कावर और जो मिड ऑफ का खिलाड़ी हैं वो 30 गज दायरे के अंदर। इस बार पटकी हुई गेंद, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं डीप मिड विकेट पे, और उन्होंने कोई भी गलती नहीं की और दूसरी विकेट का पतन यहां होता हुआ इस बार बड़ी मछली जाल में आदिल चॉकलेट अब वापस जा रहे हैं। एक अच्छी गेंद थी मारने के लिए, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ है। वानी मनान हमें लिख रहे हैं YCC लोलीपुरा का मैच कब और किसके साथ है। मनान भाई, हमें अब तक वो नहीं मालूम है, शायद उनका मैच ब्रेडमैन से है। ऐसे में आप इस पेज के साथ लगातार बने रहें, वो एक बड़ा मैच होना है, तो ऐसे में वो हम लाइव कवरेज आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मोहम्मद सलीम हमें लिख रहे हैं आदिल लेफ्टी को सलाम बोलना मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है वो, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि मैच समाप्ति के बाद वो आपका ये सपोर्ट उनको ज़रूर देखेंगे। शहीद इजाज अहमद लिख रहे हैं हेलो सर, आई एम फ्रॉम टंगमग। इजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार हमें सहयोग करते रहें। जब आपका सपोर्ट हमारे ऊपर होता है तो ये जो विश्वास है वो एक अलग ही मुकाम पर फिर उसके बाद हमें होता है। आज दोपहर टॉस जीता फ्रंट्स 11 टंगमो के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अब तक अगर आप देखें तो काफ़ी खराब उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है। तीसरा ओवर इस समय जारी है। अगर 27 पे 2 आप आउट होते हैं तो ऐसे में तारीफ होनी चाहिए यहाँ गेंदबाजों की, अब तक बिल्कुल बांध के रखा है। लतीफ सोफी लिख रहे हैं राजा मुनीर आउट हुआ क्या? जी हाँ, राजा मुनीर ने एक अच्छा शॉट ज़रूर खेला, लेकिन उसके बाद एक खराब शॉट का उन्होंने चयन किया और अब तक वो इस समय डग आउट में बैठ रहे हैं। आबिद फारूक लिख रहे हैं लव यू सर फ्रॉम पुलवामा। फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पुलवामा से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी बढ़िया समर्थन उनकी ओर से हो रहा है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, करीबी मामला, बाल बचे, अन्यथा ये किनारा होता। और ये हमेशा होता है जब एक गेंदबाज के तौर पे आपके पास विकल्प काफ़ी ज़्यादा हैं। पढ़ने के बाद आप बाहर भी निकालते हैं, पढ़ने के बाद आप अंदर भी लाते हैं, तो कुल मिला के थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है वहाँ बल्लेबाज के लिए रीड करना। मलिक रियाज हमें लिख रहे हैं भाई अपना नंबर सेंड करना है, एक फाइनल करवाना है। मलिक रियाज क्यों नहीं, अगर आप चाहेंगे तो आप हमें निमंत्रण भेजें, हम निश्चित तौर पे वहाँ आना पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया फील्डिंग, 2 स्लिप के अलावा गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कावा और मिड ऑफ का जो खिलाड़ी हैं वो भी 30 गज दायरे के अंदर हैं। डीप स्क्वायर लेग कैचिंग पोजीशन पे हैं और डीप थर्ड मैन इस समय मैदान के बाहर हैं। बहुत बढ़िया गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, वहाँ फील्डर मौजूद है, किसी रन का इजाफा नहीं। बैटिंग किसकी है इस समय? फ्रंट्स 11 टंगमो
के खिलाड़ी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। शोपियन से लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शफी मोहिद्दीन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत अहमद भी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप इस मैच का एंजॉय जरूर करे होंगे। इजाज अपने कोटे का दूसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अभी तक फील्ड अनुसार ये गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की वहां बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मोहम्मद शफी लोन लिख रहे हैं फ्रॉम बायोकेयर क्रिकेट क्लब क्रेरी। हाँ, बायोकेयर के तो क्या कहने हैं, हमारे लिए वो एक बहुत बढ़िया टीम है और इस मंच के माध्यम से ढेर बड़ी दुआएं उनके लिए। WPL के मैदान में वो फाइनल खेलने जा रहे हैं आने वाले इतवार के दिन। बायोकेयर में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एक बढ़िया टीम के तौर पे वो उभर के आ रहे हैं। वो बायो क्रिकेट की वो डेफिनेटली वो जीत है। लगातार हमारे साथ खान शौकत लिख रहे हैं आप कमेंट्री बहुत अच्छी करते हो, शुक्रिया शौकत भाई, इसी तरह का सपोर्ट करते रहे। मंजूर भट्ट लिख रहे हैं लव यू फ्रॉम बडगाम। आदिल लिख रहे हैं लव यू सर, आई एम फ्रॉम वॉचिंग फ्रॉम डाउनटाउन। शुक्रिया सर, आप सभी व्यूवर्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया शॉट, डीप मिड विकेट की ओर गेंद जाती हुई, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, जितनी अच्छी गेंद थी उतना ही बढ़िया शॉट था यहाँ आमिर एजाज के बल्ले से, और ये उसकी बल्लेबाजी का पहला चौका। 8 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। 9 रन बना के वो नाबाद हैं। उसका साथ देते हुए आसिफ अली भट्ट अब तक उन्होंने कोई भी रन बोर्ड पे नहीं लगाया है। अगर आप देखें तो थोड़े से दबाव में है। रफीक निसार लिख रहे हैं फ्रॉम बूम बूम जर्नल स्टोर चंद्रहामा। लव यू उमर भाई, शुक्रिया रफीक निसार। जो बूम बूम कप है उसके ये चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। ऐसे में क्रिकेट के लिए उनकी काफ़ी भागीदारी है और उस टूर्नामेंट की काफ़ी सराहना भी होती है। ऐसे में इस मंच के माध्यम से ढेर बड़ी दुआएं उसके लिए कि जहां पे वो उस टूर्नामेंट को पहुंचाना चाहते हैं, उम्मीद यही है कि वो वहां उसको ज़रूर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। बट आप लतीफ़ मीर लिखे आए हूँ वसीम नजार, इज़ वसीम नजार प्लेइंग, जहाँ मुझे लग रहा है कि वो खेल रहे हैं। हालांकि मैंने प्लेइंग 11 जो है आपके साथ वो साझा ज़रूर किया था। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं ये आदिल बशीर, लगातार गति परिवर्तन कर रहे हैं। GM गंगा लिख रहे हैं शाहीन कंप्यूटर्स फ्रॉम सोपोर। जी हाँ, मैं खुद सोपोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ऐसे में मेरे लिए ये बड़ी बात है कि आप लगातार सहयोग कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। लतीफ़ मीर लिख रहे हैं वसीम नजार हैं क्या? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि वो आज इस प्लेइंग 11 का हिस्सा ज़रूर हैं। इस बार एक बार फिर से पड़ने के बाद बाहर की ओर लगातार वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब जब गेंदबाजी बाएं हाथ की होती है पड़ने के बाद वो हमेशा बाहर की ओर ही जा रही हैं। ऐसे में किनारा होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना ज़रूर है। राजा मुनीर और आदिल चॉकलेट जो हैं वो अब तक मैदान के बाहर आउट होकर जा चुके हैं। एक बहुत बड़े दचके हैं ज़रूर वो। अगर आप फ्रंट 11 टंग की बात करें, पिछले मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया ज़रूर खेला था। लगातार ऑफ स्टंप से बाहर खेलने का वो प्रयास कर रहे थे। वो शायद वो रणनीति के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि स्लिप उन्होंने अब तक ज़रूर जमाई है। एक सकारात्मक सोच उनके कप्तान इस समय उनको दिखा रहे हैं, विकेटों के लिए जा रहे हैं और जो सही सोच भी हैं, लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो एक विकेट की तलाश में है। जी हाँ, आपके स्क्रीन के सामने आदिल काचरू आ रहे हैं, 10 नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं और एक लोकप्रिय खिलाड़ी। अगर आप J&K क्रिकेट की बात करें तो लगातार बल्लेबाजों को रीड कर रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। शायद साइड स्क्रीन जो है आपके सामने उसमें कुछ खराबियां देखने को मिलती हैं, उसको चेंज कराना चाहते हैं, इसलिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि खेल जो है थोड़ा समय के लिए वो रुका हुआ है। लगातार हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप इस लाइव टेलीकास्ट को लगातार शेयर करते रहें। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ ये गेंद थी।
इस बार कोई भी जवाब नहीं था वहां बल्लेबाज के सामने, आमिर अजीज के सामने। उवैद मीर लिख रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम ट्रंगमर्ग वैली, आसिफ भट्ट निकनेम मिचेल माइकल क्लार्क। जी हाँ, इसमें तो क्या कहने हैं, एक बढ़िया खिलाड़ी हैं और ख़ास तौर से उन्होंने ये अपने प्रदर्शन से ज़रूर बताया है कि क्यों है मुझ में इतनी काबिलियत। अफान फिरोज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, गली के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर काफी रोम दिया था, जगह थी स्ट्रोक के लिए। और जब जब आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो इन शॉटों के साथ वो नहीं चूकते हैं। इन 4 रनों के साथ 35 रन बोर्ड पे। ये 5वां ओवर इस समय जारी है। आमिर अजीज और आसिफ अली भट्ट इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। एक बढ़िया सोच के साथ वो अब तक खेले हैं, भले ही उनके विकेट हुए हैं, लेकिन मानसिकता में बिल्कुल कोई भी बदलाव यहाँ नहीं। इस बार आगे आकर सम्मान के साथ वहाँ जब तक मिड ऑफ का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाज को। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36 पे 2 फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग की टीम। MS भट्ट हमें लिख रहे हैं राजा मुनीर ने कितने रन बनाए हैं। राजा मुनीर ने 8 गेंदों का सामना किया, 14 रन बना के वो वापस जा चुके हैं, जिसमें 3 चौके मौजूद हैं। 175 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन अब तक बनाए हैं। सही तहा बुखारी हमें लिख रहे हैं शफी परा माँ गुमुत। जहाँ मुझे इंग्लिश और उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो आते हुए होंगे। वर्किंग डे है उनकी, एक सरकारी अधिकारी हेल्थ डिपार्टमेंट में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। बट आते लिख रहे हैं भाई मेरा बिजनेस की बात भी कीजिए प्लीज। जी हाँ, इस बार कलायु के उपयोग से टिप्स के लेके क्षेत्र में गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इस बार रोकना नामुमकिन। और सबसे बढ़िया बात इस स्ट्रोक में प्लेसमेंट ढूंढने में इस बार वो सफल हुए। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बट मुस्तफा निसार लगातार जो है व्यूअर्स हमारे अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें मुझे भी हो रही हैं पढ़ने में। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि वो इसको गलत ना समझे। बट हमें ये लिख रहे हैं इस बार बहुत अच्छी गेंद, आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला। 1 रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में उनको नकारा। किसी रन का इजाफा नहीं। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर इस समय चल रहा है, यानी कि अब वो चौके की तलाश में हैं। एक बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। अपूर्वट क्लब जो है वो भी इस लाइव टेलीकास्ट में इस समय जुड़ रहे हैं। ऐसे में वो बढ़िया क्रिकेट का इस समय आनंद वो जरूर उठाए होंगे। लगातार विकेट टू विकेट ये गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा कोई जगह नहीं दे रहे हैं स्ट्रोक के लिए। अब तक कहना ये पड़ेगा कि बांध के रखा है। KCC पुलवामा की अगर आप बात करें तो अब तक जो उन्होंने गेंदबाजी की है बिल्कुल फील्ड अनुसार। लगातार उनके जो विकेट कीपर की भूमिका आदिल काचरू उनके खिलाड़ियों का मनोबल लगातार बढ़ाते हुए, और ये एक अच्छी चीज नजर जरूर आ रहा है। इस बार किनारा जरूर लगा था। 3rd मैन 30 गज दायरे के अंदर है, रोकना मुश्किल। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। एक और चौका। इस बार जानबूझ के गति का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है और फायदा आपके सामने है। कौन कहता है इस T20 फॉर्मेट में ताकत की जरूरत पड़ती है। एजाज परे हमें बट आदि लिख रहे हैं ब्रो एक्चुअली मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के साथ भी रोजगार घेरों के लिए मेरा नंबर भी है। ऐसे में हम आपके लिए दुआएं जरूर कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया गेंद इस बार पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी। लगातार उनसे कड़े प्रश्न वो पूछे जा रहे हैं।
और ऐसे में फ्रंट्स 11 टंगमो के जो खिलाड़ी हैं अब तक वो बढ़िया खेल रहे हैं। जावेद लोन लिख रहे हैं आई लव यू जावेद भाई 2। जहां से मैं खुद ताल्लुक रखता हूं वहीं से ये भी ताल्लुक रखते हैं। वाहिद यतु लिख रहे हैं ये क्वार्टर फाइनल है क्या? प्री क्वार्टर फाइनल इस समय खेला जा रहा है। केसीसी बनाम फ्रंट्स 11 टंगमोग। जो भी यहाँ जीत का परचम लहराएगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश हो पाएगी। ऐसे में यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलतियां करते हैं न केवल आप वो मैच हारेंगे बल्कि आप सीधा इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। छठवीं ओवर की आखिरी गेंद 45 रन बोर्ड पे। इस बार पटकी हुई गेंद अंदरूनी सिनारा जरूर लगा था बट लिख रहे हैं सर आप चिनट संग्रामय में आओगे संडे को? यहाँ फाइनल है कास्को का। जी हाँ, हमारा प्लान वहाँ है आने का। ऐसे में जो हमारे ऊपर है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे में अगर वो मुझे बोलेंगे डेफिनेटली मैं वो यहाँ पे निश्चित तौर पे आना पसंद करूँगा। अफरवट 11 सपोर्ट्स क्लब क्रीरी ठिंडमा जो बारामूला से ताल्लुक बिलोंग करते हैं वो लगातार हमारे इस लाइव नशरियात को देख रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालांकि आने वाले संडे के दिन उनको एक फाइनल भी है। बूम बूम निसार, बूम बूम सैनर्जी, चीफ ऑर्गेनाइजर वसीम निसार का भाई हूँ मैं रफीक निसार। माई लव यू फ्रॉम उमर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई, आप जिस तरह के कार्य कर रहे हैं क्रिकेट में और ख़ास तौर से SNW का आपका एक घरेलू मैदान है। बहुत ही आप खुशकिस्मत हो कि इस तरह का मैदान और ख़ास तौर से इतनी बढ़िया मैनेजमेंट। छह ओवर की समाप्ति के बाद 45 पे 2 फ्रंट्स 11 टंगमो की टीम आमिर अजीज अब तक उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, 9 रन बना के वो नाबाद हैं। उसका बढ़िया साथ देते हुए आसिफ अली भट्ट जिन्होंने 12 गेंदों का सामना किया, 13 रन बना के वो नाबाद हैं। अब तक उन्होंने 3 चौके जड़े हैं और गेंदबाजी में पहला परिवर्तन भी देखने को मिलता हुआ, यानी कि बदलाव किया जा रहा है गेंदबाजी में। आदिल को और इस बार बहुत बढ़िया प्रयास जरूर किया था, वहां गली की ओर उन्होंने शॉट खेला था लेकिन उनके आगे गेंद गिरी थी। लेकिन जो उन्होंने प्रयास किया था उसके तो पूरे मार्क्स हम जरूर देना चाहेंगे। आदिल शिराज इस समय गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं, जो अपने कोटे का पहला ओवर करते नजर आ रहे हैं। फिर दोस्तानी लिख रहे हैं ब्रो शिरबुक में एक बड़ा कमेंट्री है, एक बड़ा कमेंटेटर है नेमली जॉन जावेद, प्लीज उसको भी एक मौका चाहिए कमेंट्री में। जी हाँ, क्यों नहीं, ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस बार खराब गेंद वहां डीप स्क्वायर लेग पे मौजूद है लेकिन वहां बढ़िया फील्डिंग, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। लगातार हमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच जो है ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जिसको भी टैलेंटेड है, जिसका जो भी टैलेंटेड है उसको हम यहाँ ज़रूर बुलाना चाहेंगे। ऐसे में अगर आपके पास टैलेंट है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। हम हमेशा यही अल्फाज कहते हैं, जब तक आप इस मंच पे आओगे नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा आप में टैलेंट है कि नहीं। फील्ड में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। बैकवर्ड पॉइंट पे जो है वहाँ पे एक फील्डर को तैनात किया जा रहा है। डीप पॉइंट पे इस समय एक खिलाड़ी मौजूद है, डीप थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे है। बट आदिल ये इस बार बहुत बढ़िया शॉट, 1 रन के लिए रोक नहीं पाएंगे। आकिब मुस्तफा लिख रहे हैं लव यू उमर भाई वॉचिंग फ्रॉम लद्दाख। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि आप इस लाइव टेलीकास्ट को एंजॉय जरूर करे होंगे। आदिल काचरू जो हैं वो इस समय कीपरिंग की भूमिका निभाते हुए लगातार वो बातें करते रहते हैं अपने खिलाड़ियों से, उनका हौसला बढ़ाते हुए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे मैं किसी भी मंच के साथ कहीं पे भी जुड़ा रहता हूँ। विकास हमें लिख रहे हैं ब्रो मैच कहाँ पे हो चल रहा है। इस बार किनारा और कीपर कोई गलती नहीं करेंगे। आदिल काचरू, एक और विकेट का यहाँ पतन होता हुआ
और ये तीसरी विकेट का पतन भी इस बार बाहरी किनारा लगा था और कीपर आदिल काचरू ने कोई भी गलती नहीं की। एक साधारण कैच उनके लिए जरूर था। आदिल काचरू ने कितने रन बनाए हैं जी, वो अब तक फील्ड कर रहे हैं, यानी कि वो कीपरिंग की भूमिका, विकेट कीपर की भूमिका निभाते हैं। अंतराल के बाद जब समय होगा तो तब उसकी बल्लेबाजी की बारी जरूर आएंगे। अब तक हम आपको यही कहेंगे, तब तक आप बने रहें इस लाइव नशरियात के साथ। मलिक हमें लिख रहे हैं आदिल काचरू ने कितने रन बनाए हैं। आदिल काचरू जो है अब तक वो फील्ड साइड की टीम में है। सातवां ओवर इस समय जारी है। 47 पे 3 है फ्रंट्स 11 टंगमर्ग। ये एक अच्छा मैच होने की यहाँ संभावना जरूर जताई जा रही है। ऐसे में देखना यही होगा कि फ्रंट्स 11 टंगमर्ग के जो खिलाड़ी हैं वो कितना बड़ा लक्ष्य उनके सामने रखेंगे। बट आदिल लिख रहे हैं ये कहाँ पे बड़ा चल रहा है। ये हम आपके साथ चंद्रहामा से जुड़ रहे हैं। उजैब लिख रहे हैं जो संग्रामा कास्को के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। लावली उमर कश्मीर सपोर्ट्स वॉच। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच प्लीज गिव मी चांस टू उमर तेली टू कमेंट्री फॉर ए मैच। जी हाँ, क्यों नहीं। रफीक निसार बढ़िया कमेंट्री। उमर भाई आप गॉड गिफ्ट हो मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, जितने भी लोग हमें ये लिख रहे हैं कि अगर कोई भी कमेंटेटर हैं और वो एक मौका उनको हम जरूर देंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जिसमें भी टैलेंट होगा उसको हम आगे लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये 7वां ओवर इस समय जारी है। 47 पे 3 फ्रंट्स 11 टंगमर्ग की टीम। आमिर अजीज के आउट होने के बाद अब अमान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 17 नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं। ऐसे में एक साझेदारी की सख्त आवश्यकता है फ्रंट्स 11 टंगमर्ग को। यहाँ गलतियां करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इतना बढ़िया क्रिकेट खेलने के बाद अगर आप ये मैच हारते हैं तो क्वार्टर की जो टिकट है वो आपको मिल पाएगी। अन्यथा अगर आप मैच हारते हैं तो घर वापसी की टिकट जो SNW की मैनेजमेंट है वो आपके लिए तैयार रखेगी अगर आप ये मैच हारते हैं। और एक अच्छी चीज मुझे ये नजर आ रहे हैं जो KCC पुलवामा के जो खिलाड़ी हैं लगातार वो फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि सिंगल सेविंग पे वो खिलाड़ियों को इस समय अब तक रखे हैं। सिंगल वो बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसे में जब सिंगल नहीं होंगे तो बड़े शॉट जरूर आएंगे। हाफिज एजाज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है हाफिज भाई आप बहुत अच्छे से होंगे। इस बार कलाइयों के उपयोग से बहुत बढ़िया शॉट। वहां डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। लोन इरफान सोपर आओगे। जी हाँ, मैं खुद सोपर से ताल्लुक रखता हूँ। ऐसे में जब हमें इनविटेशन होगा तो मुझे वहाँ डबल खुशी होगी वहाँ जाने का। नदू हमें लिख रहे हैं सर वाई आर यू नॉट रिसीविंग माई फोन। माई फोन लगातार हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। ये जो व्यूअर्स हैं लगातार वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं, उस कारण से हम देख नहीं पाए। राही बाबर आई एम वॉचिंग फ्रॉम सिलू सोपोर। राही बाबर ग्रेट लिसनर हैं, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को हमेशा वो अपना सपोर्ट जरूर करते हैं। ऐसे में इस मंच के माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर वॉचिंग फ्रॉम यू CPL। मीर साहिब लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वॉचिंग फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। यूनुस डार हमें ये लिख रहे हैं। यूनुस भाई मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय जरूर करे होंगे। सर मुझे कमेंट्री करनी थी, आप अवॉइड क्यों मुझे करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी टीम है वो आपके इन विचारों का सम्मान जरूर करेगी। आपको कुछ दिनों के बाद आपसे संपर्क जरूर किया जाएगा। मैं इस समय मैदान के अंदर हूं, मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल जरूर है।
अब तक बिल्कुल बांध के रखा है यहाँ फ्रंट्स 11 टंगमा को। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 53 पे 3 फ्रंट्स 11 टंगमा की टीम। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, मुजफ्फर कोका को गेंदबाजी की कमान अब सौंपने दे जा रहे हैं, जो स्कूल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने जरूर की है, विकेट टू विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जिशान इस्लाम लिखे माय फेवरेट प्लेयर आदिल काचरू, इसके तो क्या कहने हैं, सभी के वो एक पसंदीदा खिलाड़ी हैं। जहूर लोला भी हमें लिख रहे हैं स्वीट वॉइस डियर, शुक्रिया जहूर भाई। इस बार दिशा से भटकते नजर आए हैं और अंपायर का इशारा कि काफी बाहर वाइड होने की यहाँ उन्होंने जरूर कॉल की है। इजाज शेख लिख रहे हैं सीपीएल में संडे को कमेंट्री करनी है आपको फाइनल में, उम्मीद करते हैं कि मैं वहां जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। आपका जो इस समय प्यार मुझ पे है, उम्मीद करता हूं कि मैं डेफिनेटली वहां आने का प्रयास जरूर करूंगा। इस बार बहुत अच्छी गेंद डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड की और फाइन लेकर खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहा है, जब तक उसको फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। बाबर इशफाक लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वाचिंग फ्रॉम बाबराबाद। हर्जन सर प्लीज कन्फर्म फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग। जी हाँ, ये तो पहली इनिंग इस समय जारी है। फ्रंट्स 11 टंगमा के कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया। और अल्ताफ अहमद भट्ट, ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम यंग ब्रदर, आई एम फ्रॉम सोपोर। अल्ताफ भट्ट एक ऐसे सेलिब्रिटी है सोपोर के, जितने भी मैचेस होंगे, जितना भी सपोर्ट्स होगा, शायद ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होगा जिसमें अल्ताफ अहमद भट्ट ना होगा। और एक बढ़िया पर्सनैलिटी है, लगातार अपना समय सपोर्ट्स की ओर वो जरूर दे रहे हैं। सोहेल वानी, आई लव यू वॉइस, यूर वॉइस फ्रॉम केरला, शुक्रिया सोहेल वानी। 8वां ओवर इस समय जारी है, 55 पे 3 फ्रंट्स 11 टंगमा की टीम। बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट कवर पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, उस कारण से किसी भी रन का इजाफा नहीं है। 6-4 की उन्होंने अब तक फील्डिंग रखी है। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड की और उन्होंने रखे हैं और 4 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी ऑन साइड की और उन्होंने जरूर रखे हैं। ये चले गेंदबाज ऑफ द विकेट स्कूल एंड से। इस बार बहुत ही कमाल का शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, यहां आउटफील्ड तेज है, गेंद रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी लंबे समय के बाद इस तरह का शॉट। उमर लिख रहे हैं बेस्ट वॉइस वाचिंग फ्रॉम, जहां शुक्रिया उमर भाई, लगातार जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वानी, वायर इज माई फ्रेंड शफी परा एक दिग्गज कमेंटेटर। अगर आप पूरे कश्मीर की बात करें, 6 अंक के इंग्लिश कमेंटेटर सबसे ऊपरी क्रम पे, शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो शफी को पीछे छोड़ सकते हैं। और क्रिकेट के लिए जिस तरह का वो कार्य कर रहे हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इस बार कलाइयों के उपयोग से वहां डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 59 रन बोर्ड पे 8 ओवर की समाप्ति के बाद 59 पे 3 फ्रंट्स 11 टंगमा की टीम आज सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे राजा मुनीर और आदिल चॉकलेट। राजा मुनीर ने 3 चौके जरूर जड़े थे, 8 गेंदों में 14 रन बना के वो इजाज का शिकार बने। उसके बाद आदिल चॉकलेट, जो एक युवा खिलाड़ी, एक होनहार खिलाड़ी, लेकिन आज उन्होंने निराश जरूर किया है सभी व्यूअर्स का। 8 गेंदों में 7 रन बना के वो भी इजाज का शिकार बने। उसके बाद आमिर अजीज, जो रीढ़ की हड्डी है फ्रंट्स 11 टंगमा को, वो भी शिराज रहीम रशी का शिकार बने। आदिल काचरू के हाथों वो कैच आउट जरूर हुए हैं। ऐसे में अब तक सूरत हाल मैच का ये है, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 60 पे 3 फ्रंट्स 11 टंगमा की टीम
अमान और आसिफ अली भट्ट इस समय मैदान के अंदर हैं। कोशिश वो यही कर रहे हैं कि एक बढ़िया साझेदारी बनाई जाए, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि आदिल काचरू की जो मानसिकता है वो बहुत ही बढ़िया। इस बार बहुत अच्छी गेंद वहाँ गली की ओर से खेलना चाहते थे, गाइड किया था, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग अपने बाहीं की ओर उन्होंने छलांग लगाकर गेंद को रोका। किसी रन का इजाफा नहीं। ये 9वां ओवर इस समय जारी है। 60 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी उन्होंने अब तक जरूर खोए हैं। आज ऊपरी क्रम के जो उनके खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने खास कुछ इस बार अंदरूनी किनारा लगा था। भाग्यशाली रहे, किस्मत वाले रहे कि गेंद उसके बाद विकेटों पे नहीं लगी, अन्यथा जब इस तरह की एजेस निकलते हैं अमूमन वो विकेटों के ऊपर ही लगते हैं, और इस बार भाग्यशाली वो जरूर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि दो खिलाड़ी आपस में लगातार बातचीत कर रहे हैं। जावेद गनाई लिख रहे हैं विकेट कीपर बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, मुझे वो मालूम नहीं है किस डिस्ट्रिक्ट से वो, जी हाँ वो शुपियन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक लोकप्रिय खिलाड़ी जिसको सभी पसंद करते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद वहां डीप स्क्वायर लेग की ओर से खेला, आउटफील्ड बहुत तेज है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार आसिफ अली भट्ट के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, यह उनका 5वां चौका और उनका स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23, जिन्होंने 20 गेंदों का सामना किया है। आज के 2 ऑफिशियल अंपायर जो इस समय ऑन फील्ड अंपायर हैं फयाज मोहम्मद अयूब और ऑन फील्ड है मोहम्मद फयाज अहमद, ये अंपायरिंग की भूमिका आज के मैच में निभा रहे हैं। इस बार एक बार फिर अंदरूनी किनारा, गेंद गई फाइन लेग की ओर, आदिल काचरू गेंद की ओर दौड़ रहे हैं, स्लाइड करके गेंद को रोका, तब तक 2 रनों से रोक नहीं पाएंगे वहां आसिफ भट्ट को। इन 2 रनों के साथ उनका स्कोर 25। बायो क्रिकेट क्लब क्रोरी बारामूला, यू आर गिविंग न्यू हाईलाइट ऑफ कश्मीर क्रिकेट, लवली उमर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम बहुत अच्छा जरूर कर रही है। इस मंच के माध्यम से मेरी ओर से ढेर बड़ी दुआएं आपके लिए। आने वाले इतवार के दिन तारजुआ के एक ऐतिहासिक मैदान में आप फाइनल खेलने के लिए जरूर जा रहे हैं। ऐसे में आपसे अपेक्षा यही करेंगे कि एक बढ़िया खेल का प्रदर्शन करके उस ट्रॉफी को अपना नाम जरूर कर पाएंगे। एजाज शेख लिख रहे हैं सर आपको संडे का कमेंट्री करनी है, डेफिनेटली काफी जगहों पे हमें जाना है संडे के दिन। याकूब अहमद लिख रहे हैं लावली उमर ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैरियत से उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे, घर में एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। जावेद गनाई मैच कहां पर है सर? हम आपके साथ चंद्रहामा, जो एक बढ़िया मैदान, 17वां एडिशन ये टूर्नामेंट है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बढ़िया इवेंट है। इसको क्रिकेट हब के तौर पे देखा जा रहा है। इस बार आगे आकर सम्मान के साथ बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला, किसी रन का इजाफा नहीं। अथर डार, अस्सलाम वालेकुम लावली भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अथर भाई, ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। सलीम यूसुफ, आकाश चोपड़ा ऑफ SNW, द वे यू कमेंट्स इज एवसम। शुक्रिया सलीम यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमें सहयोग करते रहे और उम्मीद यही भी है आपसे कि आप इस लाइव टेलीकास्ट को लगातार शेयर करते रहे। मीर उमर लिख रहे हैं ग्रेट कमेंट्री उमर भाई। शेख मुदस्सिर लिख रहे हैं मुदस्सिर बारामूला से रिश्ते से बोल रहा हूं, हम कहां पर मैच है? जैसा हम लगातार आपको लिख रहे हैं कि SNW चंद्रहामा एक लोकप्रिय जगह है, ये क्रिकेट का हब इसको माना जाता है। ड्रंकी ट्रॉली इस समय मैदान के अंदर आ चुकी है। ऐसे में कुछ शर्मों के साथ खेल जरूर रुका हुआ है। और अब तक अगर आप देखें तो KCC पुलवामा की जो टीम है पकड़ जरूर बनाई है उन्होंने मैच के अंदर। शबीर तेली लिख रहे हैं नाइस कमेंटेटर, शुक्रिया शबीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रंकी ट्रॉली अब मैदान से बाहर आ चुकी है।
कैन वी सबमिट फॉर्म? जावेद भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये क्वार्टर फाइनल लगातार होते रहते हैं और ये जो आपके स्क्रीन के सामने है ये प्री क्वार्टर खेला जा रहा है। ऐसे में एंट्री की यहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं है। वसीम राजा अस्सलाम वालेकुम। इज मुजफ्फर कोका प्लेइंग टुडे? जी हाँ, इससे पहले वो ओवर कर रहे थे मुदस्सिर कोका और इस बार मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही खुश होंगे जिस तरह से अब तक प्रदर्शन किया है केसीसी पुलवामा ने। आदिल काचरू अब विकेटों के बिल्कुल आगे जाके पहुंच चुके हैं, यानी कि वो अब ये चाह रहे हैं कि बल्लेबाज का पांव कब हवा में उड़ जाए मैं पीछे से काम तमाम करूं। मोहम्मद अजीज लिख रहे हैं नाइस टू लिसन दिस कमेंट्री, शुक्रिया। शेख मुदस्सिर लिख रहे हैं बारामूला आओगे, केमिस्ट्री करने के लिए आपकी कीमत बहुत अच्छी लगती है, कमेंट्री करने की बहुत अच्छी कीमत लगती है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इसी तरह का हमें सहयोग करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले समय में हम आपके सामने बड़े इवेंट्स ला रहे हैं। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, एक थप्पड़ सा जरूर जड़ा है। जब तक मिड ऑफ का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। लगातार व्यूअर्स अपने विचार लिख रहे हैं। शौकत लोन लिख रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड एंड बेस्ट ऑर्गेनाइज स्टाफ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर आप पूरे JNK की बात करें, इस टूर्नामेंट की काफी बातचीत होती है और सबसे ऊपरी क्रम पे इस बार तेज गति के साथ गेंद उन्होंने की थी। सिकिट भी गेंद हुई थी, पड़ने के बाद और तेजी के साथ जरूर हुई थी। बल्लेबाज ने छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। आदिल काचरू ने वहां कोई भी गलती नहीं की। इस बार फ्लाइटेड गेंद, बॉलर उसके सर के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में और यह पहला छक्का अब तक का। और कितना बढ़िया स्ट्रोक इस बार आसिफ अली भट्ट के बल्ले से। जो ही फ्लाइट इसको मिली थी, तैयार थे, उनके रेडार में ये गेंद मिली थी और वो इस तरह के शॉट से चूकते नहीं हैं। बट आदिल लिख रहे हैं ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट बारामूला है ये, जिससे हम इस समय सीधा प्रसारण जुड़ रहे हैं। लगातार बढ़िया प्रयास जरूर कर रहे हैं फ्रांस 11 टंगमर्ग की टीम, लेकिन अब तक तारीफ करनी होगी इन 2 बल्लेबाजों की, आसिफ अली भट्ट और अमान। उन्होंने थोड़ा सा इस खेल को बदलाने का वो प्रयास लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ऊपरी क्रम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने आज अच्छा सहयोग नहीं किया है अपनी टीम को। राजा मुनीर, आदिल चॉकलेट और आमिर अजीज, अब तक 3 खिलाड़ी डगआउट की ओर वापस जा चुके हैं और ये 3 खिलाड़ी इस बार बहुत बढ़िया गेंद ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट किया। पहला रन तेजी के साथ दौड़ा, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन अंतिम क्षणों में नकारा। इस 1 रन के साथ 76 रन बोर्ड पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद 76 पे 3 फ्रांस 11 टंगमर्ग की टीम आज दोपहर टॉस जीता है फ्रांस 11 टंगमर्ग के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आज ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों ने उन्होंने निराश जरूर किया है, लेकिन तारीफ करनी चाहिए यहाँ केसीसी पुलवामा की भी, जिस तरह से उन्होंने बदलाव किया है गेंदबाजी में, खास तौर से उनके कप्तान की ओर जिसका नाम आदिल काचरू है, विकेट कीपर की भूमिका। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, वहां अब तक का सबसे बड़ा कैच ऑफ द टूर्नामेंट। और जी हाँ, क्षमा चाहूंगा, अंतिम क्षणों में वो जो गेंद है वो हाथों से छिटक गई थी, अन्यथा मैंने इतना बढ़िया कैच अपने जीवन में नहीं देखा होगा। समर ने ये प्रयास किया था और कितना बढ़िया प्रयास, जैसा कि मैं आपको लगातार कह रहा हूं, इतना बढ़िया एफर्ट मैंने अपने जीवन में अब तक बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। अगर उन्होंने ये कैच लपका होता तो मैं उसको अपनी ओर से एक अवार्ड देता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। लेकिन सभी खिलाड़ी उनके पास गए हैं उनको सम्मान देते हुए, और ये देख के अच्छा लगा। और यही तो क्रिकेट है, इसीलिए इस खेल को इतना पसंद करते हैं लोग। सभी खिलाड़ी, डीप पॉइंट के खिलाड़ी जो वहाँ डीप पॉइंट पे कवर पे खिलाड़ी मौजूद हैं, वो सब उनके पास गए हैं उनका हौसला अफजाई करते हुए।
और कितने बढ़िया चित्र थे ये मैदान के अंदर। चीते की तरह उन्होंने छलांग लगाई थी अपने भाई की ओर। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने अब तक का बड़ा बढ़िया कैच लपका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें शायद लिख रहे हैं तालिब कैसर किस नंबर पे खेलेंगे, हमें ऐसी वो सूचना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही आएंगे। ऐसे में मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग जरूर हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 77 पे 3 फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग की टीम। अब केवल 10 ओवर्स का खेल यहाँ से बचा है, जिन्होंने कश्मीर जिमखाना जैसी टीम को बाहर कर दिया। और फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग जो हैं, उन्होंने जो इस प्रतियोगिता की प्रबल दावेदार थी उसको इस टूर्नामेंट से बाहर उन्होंने किया है, कश्मीर जिमखाना को। और यही तो क्रिकेट है, इसलिए इस क्रिकेट को देखने में इतना मजा आता है। सैम यूनुस लिख रहे हैं अशरफ ब्रैटली क्या है टंगमर्ग में। जी हाँ, उन्होंने पिछले मैच में एक मैच जीती हुई पारी जरूर खेली थी, लेकिन आज देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन जरूर करेंगे। शेख मुदस्सिर लिख रहे हैं सर नाम क्या है इसका जिसने ये कैच पकड़ा है। समर धोनी इस खिलाड़ी का नाम है, लेकिन उन्होंने कैच नहीं लिया है। अंतिम क्षणों में उनके जो गेंद हैं वो उनके हाथों से छिटकी थी, और इसलिए हमने काफी बड़े अल्फाजों में कहा था ये अब तक का सबसे बड़ा कैच था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार बहुत बढ़िया शॉट डीप फाइन लेग की और गेंद जाती हुई, जब तक वो फील्ड कर पाते बढ़िया तरीके से उन्होंने 2 रन तब तक अर्जित किए हैं, और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अब ऐसा लग रहा है कि ये खेल जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है। करंट रन रेट जो है वो 7.62 के औसत से इस समय रन बना रहे हैं फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग। अगर वो उसी तरह से चलते रहेंगे तो 152 तक वो पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसे आगे वो जरूर जाना चाहेंगे। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की ओर खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। जुबैर फिरोज हमें लिख रहे हैं स्टॉप रीडिंग कमेंट्स फोकस ऑन कमेंट्री। जी हाँ, हमें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन होता यही है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो थोड़ा सा निराश जरूर लगते हैं। ऐसे में हम अपनी ओर से प्रयास जरूर करे होंगे। मुझे भी यही लगता है कि कमेंट्री पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। इस बार बढ़िया शॉट, वहां पे हाथों पे गेंद जरूर लगी थी, और हम इसको कैच ड्रॉप जरूर कहेंगे, क्योंकि जब आप इस स्तर पे खेलते हैं, इस मुकाम पे खेलते हैं, तो इस तरह के कैच जो हैं आपको लपकने चाहिए। ये लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं गनी ऑटो व्हीकल्स, जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ किस सपोर्ट्स, जो वादिया कश्मीर के एक बड़े ब्रांड में उनका शुमार किया जाता है। क्रिकेट इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। आप इसको लगातार शेयर करते रहे, ताकि अन्यथा लोग जो हैं आने वाले समय में वो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 82 पे 3 फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग की टीम। आसिफ अली भट्ट जो अब तक उन्होंने 28 गेंदों का सामना किया, 29 रन बना के वो नाबाद हैं। उसका साथ देते हुए अमान जिन्होंने 11 गेंदों में 13 रन बनाए हैं, उसमें एक छक्का जरूर मौजूद है। अब तक अगर आप और अभी भी जुबैर मलिक और अशरफ रथर, जिसको आप अशरफ ब्रैटली के नाम से जाने जाते हैं, उनका आना बाकी है, और कैसर भी अभी आना बाकी है। और पिछले मैच में उन्होंने एक मैच विनिंग पारी जरूर खेली थी। ऐसे में देखना यही पड़ेगा कि इस मैच के ऊपर वो किस तरह की बल्लेबाजी जरूर कर सकते हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 82 पे 3 फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग की टीम। अब तक केसीसी ने 5 बदलाव किए हैं, गेंदबाजी में 6 बदलाव किए हैं। आदिल बशीर ने 3 ओवर किए हैं, इजाज ने 3 ओवर्स किए हैं, 2 विकेट लिए हैं।
आदिल लेफ्टी ने 2 ओवर किए हैं, 1 विकेट हासिल की। मुजफ्फर कोका ने 1 ओवर में 12 रन इस बार उठाने का प्रयास। गेंद लेग स्टंप से काफी मिस कर रही थी, हालांकि अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। सीधे शब्दों में उन्होंने नकारा इस अपील को। अमान और आसिफ अली भट्ट जो हैं इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। अब तक उन्होंने एक अच्छी साझेदारी जरूर बनाई है। वो तब उन्होंने ये रन बनाए हैं जब उनकी टीम मुश्किल समय में जरूर थी। रईस अहमद अब गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार बहुत अच्छी गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल जरूर मिली थी। खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट की ओर, लेकिन खेलने में इस समय नाकामयाब जरूर हुए हैं। आदिल काचरू इस समय विकेट कीपिंग की भूमिका इस समय निभाते हुए। इस बार पॉइंट की ओर से गेंद जरूर गई थी, किसी रन का इजाफा नहीं। अगर आप फील्डिंग की बात करें तो 5-4 की फील्डिंग उन्होंने रखी है। 5 खिलाड़ी उन्होंने ऑफ साइड में रखे हैं। डीप पॉइंट और मिड ऑफ का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर कैचिंग पोजीशन पे है। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, गली के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार जगह थी ऑफ स्टंप से बाहर, एक निमंत्रण था खेलने का, इस बार स्वीकार किया। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और आदिल काचरू की अगर आप बात करें, डिस्ट्रिक्ट शोपियन के वो सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी माना जाता है और सभी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और शायद वो इस कारण से भी, क्योंकि जिस तरह की काबिलियत इस खिलाड़ी में है और ये होना चाहिए। काफी बढ़िया फैन फॉलोइंग इस खिलाड़ी की है। ये तब होता है जब एक खिलाड़ी अपना प्रदर्शन हमेशा करता आए हैं। आदिल काचरू जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके कप्तान हैं। ड्रिंक्स का जब ट्रॉली मैदान में आएगी तब हम कोशिश करेंगे आपकी जो राय है, आप जो लगातार कमेंट्स भेज रहे हैं, उनको पढ़ने का हम प्रयास करें। इस बार फ्लाइटेड गेंद उठाना चाहते थे लेकिन इस बार बीट हुए। अभी भी 8 ओवर्स का खेल यहां से बचा है। आप ये प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं, कौन सा टारगेट सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स 11 टंगमा की टीम अब तक पूरी तरह से बीट किया है रईस अहमद ने। अगर आप आसिफ अली भट्ट की बात करें जो इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं, जो इस समय स्ट्राइक पे भी थे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन और 3 विकेट के नुकसान पे आज दोपहर टॉस जीता था फ्रेंड्स 11 टंगमा के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया था। उनकी जो सलामी जोड़ी थी आज इस मैच में वो अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए। राजा मुनीर 14 रन बना के आउट हुए। उसके बाद आदिल चॉकलेट एक अच्छे खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी वो जरूर हैं, उन्होंने भी निराश जरूर किया है। 8 गेंदों में 7 रन बनाकर वो एजाज का शिकार बने। आसिफ अली भट्ट और अमान इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। आमिर अजीज अब स्ट्राइक पे हैं। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, स्लॉग स्वीप किया। वहां डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। लगातार अब वो प्रयास जरूर कर रहे हैं। मोहम्मद MS परा सब कहां पर हैं? जावेद इकबाल हमें पूछ रहे हैं। मुझे सूचना ये मिली है कि वो वहां से निकल चुके हैं। शायद उनको 15 मिनट इस मैदान में जरूर लगेंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, वहां पे डीप मिड विकेट खिलाड़ी जरूर दौड़ रहे हैं लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार उन्होंने टाइमिंग किया था, बहुत ही दिलकश शॉट। और कौन कहता है इस फॉर्मेट में ताकत की जरूरत है? जी नहीं, अगर आपके पास नजाकत है तो आप इस तरह के शॉट जरूर खेल सकते हैं। क्षमा चाहूंगा, पॉइंट की जानिब से ये शॉट जरूर खेला था और इस बार गति का उन्होंने इस्तेमाल किया। और कितना खूबसूरत शॉट, देखते ही पता था कि ये गेंद कहां जाएगी। एक बार फिर से हल्के कदमों के साथ वहां डीप मिड विकेट की ओर से खेला। जब तक उसको फील्ड कर पाते
एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहां। आदिल काचरू थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे हैं अब अपने खिलाड़ियों से। शायद उनको ये एहसास भी है कि अगर इसी तरह से वो चलते रहेंगे एक विशाल स्कोर वो जरूर खड़े करेंगे। अमान इस समय स्ट्राइक पे हैं। 13वां ओवर इस समय जारी है। 92 रन बोर्ड पे। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, वहां पे पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं। आदिल काचरू वहां पे खुद मौजूद हैं पॉइंट पे। एक अच्छी फील्डिंग, किसी रन का इजाफा नहीं। इस बार बॉलर बैक ड्राइव खेलना चाहते थे लेकिन प्लेसमेंट दौड़ने में असफल नहीं हुए, किसी रन का इजाफा नहीं। ये 13वां ओवर इस समय जारी है। 93 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। आसिफ भट्ट इस समय खेल रहे हैं 38 रन बना के। इस बार मिस फील्डिंग, जहां पे 1 रन होना चाहिए था वहां पे 3 और रन अतिरिक्त रन इस समय होते हुए। और जब आप इस तरह की फील्डिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव हमेशा होता है और इसलिए उनके कप्तान जो हैं आदिल काचरू वो थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 97 पे 3 फ्रांस 11 टंगमा की टीम। आसिफ अली भट्ट 35 गेंदों में उन्होंने 38 रन बनाए हैं और उसका साथ देते हुए अमान अब तक उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया, 18 रन बना के वो नाबाद हैं। जब तक ओवर की शुरुआत होगी तब तक हम प्रयास करेंगे। जो आपके कमेंट्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। बट आदिल लिख रहे हैं 175 या 185 बोर्ड तक वो पहुंच सकते हैं। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। आदिल काचरू अब खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। एक विकेट की तलाश में वो जरूर हैं। शायद इसलिए आदिल काचरू खुद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं, लिख जरूर सकते हैं कि कौन सा टारगेट यहां सेट कर सकते हैं फ्रांस 11 टीम। राही बाबर, लव यू कमेंट्री उमर भाई। इस बार फ्लाइटेड गेंद वहां स्लॉग स्वीप के जरिए उठाया, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार उनके कप्तान के ऊपर वो दबाव लाना चाहते हैं और इस बार सही रणनीति भी। अगर फील्डिंग की बात की जाए, फाइन लेग 30 गज सर्कल के अंदर, थर्ड मैन 30 गज सर्कल के अंदर जल्दी। अगर आप फील्डिंग की बात करें, फाइन लेग और थर्ड मैन जो हैं वो 30 गज दायरे के अंदर हैं। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ये कैचिंग पोजीशन पे हैं और ऑफ साइड पे हैं। लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट वो ऑफ साइड की और 30 गज दायरे के बाहर हैं। आदिल काचरू के ऊपर लगातार दबाव। इस समय एक और बहुत बढ़िया शॉट स्लॉग स्वीप के जरिए डीप पॉइंट के ऊपर से, डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कितना बढ़िया संपर्क। 2 गेंदों में 10 रन अर्जित जरूर किए हैं। आसिफ अली भट्ट ने इस छक्के के साथ 48 रन बोर्ड पे। एक बार फिर से वहां खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन दर्शक होके रह बन जाएंगे। एक और छक्का। एक बार फिर से गेंद गई दूर दर्शक दीर्घा में। आदिल काचरू के विरुद्ध लगातार ये दबाव ले रहे हैं और 3 गेंदों में 16 रन अब तक उन्होंने दिए। आक्रमण पे जरूर हैं और इसी के साथ अर्धशतकीय पारी भी पूरी। आसिफ अली भट्ट की 38 गेंदों में 54 रन बना के वो नाबाद हैं। 14वां ओवर इस समय जारी है। 113 पे 3 फ्रांस 11 टंगमा की टीम। ये चले एक बार फिर, इस बार किनारा। और मुझे लग रहा है कि अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, अब तक उन्होंने अपना निर्णय नहीं दिया है। लगातार केसीसी के खिलाड़ी जो हैं पुलवामा के, वो अंपायर से अपील करते नजर आ रहे हैं। शारिक अहमद लिख रहे हैं आदिल काचरू नॉट ए बॉलर बट गुड बैट्समैन। जी हाँ, आपके विचार तो सही हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो एक कप्तान है जो जब कुछ कप्तान करता है वो टीम के लिए ही वो सोच रहे हैं।
और इसलिए मेरा मानना है कि वो टीम के लिए ही शायद सोचे होंगे, लेकिन अब तक अंपायर ने अपना निर्णय नहीं दिया है और केसीसी पुलवामा के जो खिलाड़ी हैं वो इस निर्णय की प्रतीक्षा में जरूर अब तक हडल बनाई हुई हैं, लेकिन अंपायर ने नकारा। शायद गेंद जो है काफी ऊपर लगी थी, गेंद कंधे के ऊपर गेंद लगी थी, उस कारण से अंपायर ने इस अपील को नकारा। हालांकि अपील जो है वो बड़ी जोरदार उन्होंने जरूर की है। 14वां ओवर इस समय जारी है, 113 पे 3 है। फ्रेंड्स 11 टंगमो की टीम लगातार हमारे व्यूअर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये एक बड़ा मैच है, आप बने रहें इस मैच के साथ। एक कांटे की टक्कर होने की उम्मीद लगाई जरूर जा सकती है। ये चले आदिल काचरू, एक बार फिर काफी खराब गेंद, डीप स्क्वायर लेग पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। 2 टप्पे के बाद उन्होंने अच्छी फील्डिंग वहां जरूर की है, उस कारण से 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 114 रन, अभी भी 1 गेंद आना बाकी है 14वें ओवर की अगर आप बात करें। कड़ी धूप के बाद थोड़े से बादल नजर आते हैं और आज जैसा आप सभी जानते हैं आज कड़ी धूप है, लेकिन उसके बीच में साथ साथ बादल भी ऊपर से मंडरा रहे हैं। हालांकि बारिश की कोई भी यहाँ आसार नहीं है। ऐसे में आप जुड़ सकते हैं, आप इस खेल का आनंद उठा सकते हैं। ये एक बड़ा मैच है फ्रेंड्स 11 टंगमो बनाम केसीसी पुलवामा के बीच। एक बढ़िया मैच होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 114 पे 3 फ्रेंड्स 11 टंगमो की टीम। आसिफ अली भट्ट उन्होंने अभी अपना जो अर्धशतकीय पारी है वो उन्होंने पूरा की है। 40 गेंदों में 55 रन बना के वो अभी भी नाबाद है और उसका साथ देते हुए अमान पहले खामोश नजर आते थे, लेकिन दो नंबर गेट से सीधे 5 नंबर गेट पे चले गए। जहां पहले उन्होंने अपना समय जरूर लिया था, शुरुआत में थोड़े से ढीले नजर आ रहे थे, लेकिन जैसा हम आपको हमेशा कहते हैं एक खिलाड़ी के तौर पे आप अपना समय जरूर लीजिए ताकि आप इस पिच को रीड कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने शॉट जरूर खेल सकते हैं। और ये समझदारी का प्रमाण आसिफ अली भट्ट ने जरूर दिया था। पहले 12 गेंदों में उन्होंने 8 रन बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने समय दिया है। नतीजा आपके सामने मौजूद है। उनकी स्ट्राइक रेट 140 से अधिक है। प्लेइंग 11 की अगर आप बात करें, केसीसी पुलवामा मुजफ्फर कोका, आदिल बशीर, आदिल लेफ्टी, आदिल काचरू, आदिल लेफ्टी, एजाज, दानिश रईस, समीर, वसीम अहमद नजार, यासीम, ये थी उनकी प्लेइंग 11 जिन खिलाड़ियों को उन्होंने आज इस मैच में उतारा है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 114। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन प्रयास उन्होंने बहुत बढ़िया किया था। 2 रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। डीप मिड विकेट की ओर ये गेंद जरूर गई थी। एक अच्छा उन्होंने प्रयास जरूर किया था, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। ये 15वां ओवर इस समय जारी है, 116 पे 3 है। अभी भी 35 गेंदों का खेल बचा है। ऐसे में आप अपनी राय स्पष्ट जरूर कर सकते हैं, कौन सा टारगेट यहां सेट कर सकते हैं। ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, जगह बनाकर वो स्ट्रोक खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की ओर, लेकिन बल्ले के साथ वहां किसी तरह का कोई भी संपर्क नहीं। डॉट गेंद ये जरूर हुए हैं। फील्डिंग की बात करें, गली, पॉइंट और डीप पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी उन्होंने तैनात किया है। शॉर्ट कवर और लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी मौजूद है। ये है ऑफ साइड की फील्ड। ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट। एक बार फिर से बढ़िया शॉट,
वहां डीप पॉइंट पे जो खिलाड़ी हैं सीधे उनके हाथों में एक और विकेट का यहां पतन हुआ है। शॉट बहुत बढ़िया था, टाइमिंग बहुत ही आला थी, लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में इस बार असफल जरूर हुए हैं आसिफ अली भट्ट, जो बढ़िया पारी खेल के आउट जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम जरूर किया है अपनी टीम के लिए। मुजफ्फर कोका ने इस बार विकेट का पतन किया है। यहाँ अगर आप केसीसी पुलवामा की बात करें, एक बड़ी मछली जाल में काफी अच्छा लग रहे थे वो, जो ही उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की है। अब वो खुल के खेलना चाहते थे आजादी के साथ, लेकिन शॉट काफी कमाल का था, लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में इस बार वो असफल जरूर हुए। काफी मुश्किल है क्योंकि सीधे सूरज की रोशनी आंखों पे पड़ गई। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी वहां मौजूद थे, कैच वहां करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो उनकी ओर से जरूर हैं। शौकत लोन लिख रहे हैं एग्जैक्टली, बट वाई मैन अंपायर इज डिस्कस द सेकंड अंपायर, इट इज रॉन्ग डिसीजन। मैं अपनी कोई भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं देना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप खेल बेहतर तरीके से जान सकते हैं, ऐसे में आपका सुझाव अच्छा भी हो सकता है। अंपायर आउट नहीं दे सकते, लेकिन नए अंपायर उनसे सुझाव ले सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में मैं अपना थोड़ा सा आपको विचार बताऊंगा। जो स्क्वायर लेग अंपायर हैं वो आउट नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सुझाव वो ऑन फील्ड अंपायर को जरूर दे सकते हैं। ऐसे में आप अपनी राय फिर से बताइए कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि जब आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आसिफ अली भट्ट के आउट होने के बाद अब कैसर आए हैं मैदान के अंदर, जिन्होंने पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी कश्मीर जिमखाना के अगेंस्ट। आज एक बार फिर मौका है, मंच उनके लिए सजा है, मंच पे पंच मारने की जरूरत। कैसर पहली गेंद का सामना करते हुए ये चले गेंदबाज ऑफ द विकेट। इस बार बहुत अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त उछाल के साथ उनके ग्लोव्स पे गेंद जरूर लगी थी। ऐसे में वो दबाव महसूस जरूर करेंगे, क्योंकि जब खिलाड़ी क्रीज के अंदर आता है बिना खाता खोले वो इस तरह की गेंद का सामना करते हैं, तो थोड़े से तनाव में वो जरूर नजर आएंगे। अगर अतिरिक्त उछाल आपको मिलती है तो ये मेरे समझ के परे हैं कि आपने स्लिप क्यों नहीं तैनात की गई है। कप्तान बढ़िया तरीके से इस गेम को रीड कर रहे हैं। एक बार फिर बहुत बढ़िया गेंद, आगे आकर गेंद को सम्मान के साथ खेला रक्षात्मक तरीके से, लेकिन किसी रन का इजाफा नहीं। ये 15वां ओवर इस समय जारी है, 116 पे 4 हैं। मोहम्मद आमिर लिख रहे हैं IRS हार्ट जनाब, शुक्रिया क्रिकेट। मोहम्मद आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार सहयोग करते रहें। आने वाले समय में हम बड़े मैच आपके सामने जरूर ला रहे हैं। ये 15वां ओवर की आखिरी गेंद ऑफ द विकेट। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, किनारा लगा था, वहां डीप थर्ड मैन खुद मौजूद है, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। अभी कह रहा था स्लिप के बारे में। जी हाँ, जैसा हम अभी आपको कह रहे थे कि आपने स्लिप तैनात क्यों नहीं, और मैं मैदान में देख रहा हूँ शफी परत जो है वो मैदान के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। ऐसे में थोड़े ही समय के बाद वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं अपनी भाई की ओर देख रहा हूँ, शफी परा मैदान के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। थोड़े समय के बाद हमारे अंग्रेजी और कश्मीर के सबसे ऊपरी क्रम पे कमेंटेटर जो शफी परा SNW से ताल्लुक रखते हैं, कुछ क्षणों के बाद वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 117 पे 4। अब केवल 5 ओवर्स का खेल बचा है। शौकत लोन लिख रहे हैं, इफ यू सी बैक रिकॉर्ड्स क्लियरली बैट्समैन शोइंग द थंब ऑफ हिज हैंड एंड शोइंग सम पैन ऑफ हिज थंब। ये चले गेंदबाज, इस बार बहुत ही खराब गेंद, उसको सही नसीहत फिलिक की ओर से, गेंद फाइन लेग की ओर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
इन 4 रनों के साथ 121 रन बोर्ड पे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी JNK के बेहतरीन कमेंटेटर शफी भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये शफी परा है, अभी मैदान के अंदर वो तशरीफ ला चुके हैं। 16वां ओवर इस समय जारी है, 121 पे 4। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, बॉलर उसके सर के ऊपर से रोकना नामुमकिन। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 125 रन। अब आगे का हाल 5 ओवर के साथ मेरे सहयोगी शफी भाई सुनाएंगे। Thank you, Lovely. I think it has been really a tough job for you. I hope you will cover the mobile here. And Shukur for Friends 11 Tangberg, after winning the toss, moves up to 125 for the loss of 4 wickets. 16th over is in progress. Third man has been placed in now. Deep fine leg has been called in 30-yard circle. Ball comes in right arm over the stumps from the school end. This time, crack is a shot over the backward up point. This was lovely, absolutely a fantastic shot. जी हाँ, तैयार थे, ऑफ स्टंप से बाहर वो लगातार रोम दे रहे हैं, तो ऐसे में वो इस तरह के शॉट से छोकेंगे नहीं। That was clearly a hard-hitting stroke from the batsman. Utilizes the pace of the ball and sends it towards the backward up point for 4. Shukur now goes up to 129 for the loss of 4 wickets. 16th over is going there. Bowler comes in. Right arm over the stumps. Once again, flick at the ball beautifully. Beats the man at the short fine leg return. Outfield is quite fast. The ball is well on the advertising board for 4. Back-to-back boundaries in this over. Shukur moves up to now 133. Kaisar is hitting the deck nicely. He is a very talented batsman, Kaisar. Shukur moves up to now 135 for the loss of 4 wickets. 16th over is in progress. Current run rate is 8.62. Give your predictions. What will be the target given to the KCC Pulwama? Bowler comes in. Once again, glorious drive, but that has been well protected in the deep. Man comes from the wideish long off. 1 run results. Shukur moves up to 136 for the loss of 4 wickets. KCC Pulwama is taking on Friends 11 Tangberg. Friends 11 Tangberg is a team who have knocked out Kashmir Gymkhana from this competition. Aman is on strike. He has been hanging for a long time. He has to change his gears now. Last ball to go in this over. Adil comes in right arm over the stumps. Nipping down the leg, maybe a wide ball. Wide and a bye signals here. Ball clearly strikes on the tripod here. 1 run results and 1 run results in form of wide. So 2 run results finally. We are settled in over number 16. 138 on the board. 138, yes, for the loss of 4 wickets. Aman is going to face. Now Kaisar is on strike. Beautifully ball. Short rising delivery around the good length area. Ball's a really fantastic one. Today is a big match. This is absolutely the last clash of the pre-quarter match between Friends 11 Tangberg and KCC Pulwama here. Adil Kachru, Rais Kohli. Some big players are playing for KCC Pulwama in this match. Kaisar is not out on 20 from 9 balls. Aman is not out on 18 from 17 balls with a strike rate of 105. And Kaisar is playing at the strike rate of 222. The partnership comes now 22 from 9 balls. Among these 22 runs, 20 runs have been scored by Kaisar. He is not out on 20. Shukur moves up to 138 for the loss of 4 wickets. 17th over will be started. We have only 24 balls in the first innings. What will be the target given to the KCC Pulwama by Friends 11 Tangberg here? Ashraf Bradley has yet to come. Gulzar, the captain of the side, Gulzar Wani, a big name from Tangberg. Bowler comes in.
Muzaffar Koka has been brought into the attack. 2 overs, no maiden, 15 runs and 1 wicket. This time pulls it hard through the cow corner region. 1 bounce. Let's wait for the signals. Boundary or 4. Boundary or a 6 fires. Man standing umpire has signalled a 6, but it looks like a boundary there. Yes, 1 bounce into the fence for 4. Finally, Aman gets a boundary here. Aman moves up to now 24. Score 144. Fronts 11 Tangberg in 17th over here. You are watching the match. Do share, and commentary is brought to you in association with. Once again, it was bit shorter rising delivery. Batsman goes on the back foot, and what a gap he has created. Fantastic gap. At the end, ball was protected before it reaches to the fence. Looks like 3 runs have been taken there. Score goes up to. Now let's wait. $145 for the loss of 4 wickets. 17th over is in progress. Muzaffar Koka comes. Right arm over the stumps. No slip in place. We have a third man. A short gilly backward up point and deep point. Muzaffar comes. Once again flicks the ball beautifully and beats the man at the short fine leg. Ball is racing to the fence for 4. Fantastic shot by the batsman Aman there. Back-to-back boundaries by Aman. Aman moves up to now 26 from 19 balls. Keser is not out on 20. Score goes up to now 146 for the loss of 150 comes up for the team now. Tangberg 11 here, fronts 11 Tangberg. 150 on the board for the loss of 4 wickets. 17th over is in progress here. We have yet 3 balls in this over. Muzaffar Koka comes in. Balls to Aman. Aman this time once again swings it and swings hard. He is having art and skill as well. Ball races to the fence for 4. Third boundary in this over. Things are not working well for KCC Pulwama this time. Somebody needs to stay in between the long on and the deep mid-wicket fence. There should be the change in the fielding now as runs are being leaked by KCC Pulwama. It's 154 on the board for the loss of 4 wickets. 2 balls to go in this over. 16 runs already coming in this over. Aman is not out on 34 now from 21 balls. What will be the target given to the KCC Pulwama? Dear viewers on Kashmir Supports Watch, drop your comments. Once we will get time, we will surely reply your comments. Meanwhile, Muzaffar Koka comes absolutely in a deep pressure now, as he has conceded already 16 runs in this over. Comes in, balls. Fuller one, launches an assault. It's all the way for a big 6. Bowler has been jolted completely in this over. It is going to be a cakewalk for the batsman Aman. Aman moves up to 40 now from 22. When he was facing first 5 or 10 balls, his strike rate was around 70 and 80. Now his strike rate is 182. This is going to be a gem of a game and gem of a match. Oh, improvisation and beautifully plays the shot. Ball is racing to the third man fence. It was a dil scoop. Umpire signals a boundary here. Fantastic batting. What an over for fronts 11 Tangberg. Aman and Keser are at the crease. Aman has scored a vital runs for the team. Aman moves up to now 44. Can he score a 50? Another question. Can Aman score a half century here? This is another question to the viewers on Kashmir Supports Watch. Aman is not out on 44. Keser is not out on 20. चेज करने हो सपोर्ट्स लालास करने से बंद दो से कोना बखाल पिक्चर ओतरो से द्रम खत्म होसी मैं करम फोन कोरोना को
France 11 Tungberg 164 for the loss of 4 wickets. I think this is the over which can be the deciding over of the match, because this absolutely was an over which I changed the complete scenario of the match. Despite having some strong batsmen from KCC Pulwama like Adil Kachru, trading from District Shopping, is one of the talented right-handed batsmen. He is very strong through the offside, and viewers and fans of Adil Kachru are absolutely waiting for his turn. And it will be interesting to see how KCC Pulwama will be chasing a target. 17 overs gone, 164 on the board already here. Can Aman score a 50? What will be the target given to the opponents here? France 11 Tungberg, 17 overs gone, 164 on the board for the loss of 4 wickets. Aman and Kesar are at the crease. This is another question for you. Aman is 50 and the target given to the opponents. This will be interesting to see who will give the correct answer. तब तक के लिए थोड़ी सी बात करेंगे शायकीनों के साथ हमारी लावली, क्योंकि थोड़ी सी ड्रिंक्स यहाँ पर चल रही है. सत्रह ओवर की समाप्ति के बाद 164 पे 4 हमारे व्यूअर्स लगातार हम पे सवाल दाग रहे हैं. उर्दू में कमेंट्री करो. जी हाँ, लगातार तो प्रयास कर रहे हैं. मंजूर अहमद लिख रहे हैं 204, मुजीद खान लिख रहे हैं 190, Rafiq says 185. So there are different comments and different views and opinions by the. जी हाँ, अमान के बारे में भी लिख रहे हैं. अमान 62. हाँ. Aman is not out on 44. He is at the non-striker's end. 23 गेंदों में उन्होंने 44 रन बनाए हैं. अब तक 6 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतकीय पारी को. अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है. इस बार बहुत अच्छी गेंद थी. गति परिवर्तन उन्होंने जरूर किया था, उठाने का प्रयास, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे. शफी भाई, शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं हुई थी फ्रेंड्स 11 टंगमग. तभी तो कहते हैं ना कि आप शुरुआत से नहीं, आप अपने अंजाम से जाने जाते हैं. Definitely batsman should take some time there to read the pitch and read the line of the ball very clearly. Aman has scored first 10 runs rather from 12 balls, and from last 11 balls he has scored more than 30 runs. So this is what you can play some aggressive cricket. Meanwhile comes in, this time that's 50 for him, all the way for a 6, and what a knock. जी हाँ, इस बार उनके रेडार में गेंद थी, वो तैयार थे, और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. एक और गेंद दर्शक दीर्घा में, और इसी के साथ अपना अर्धशतकीय पारी भी पूरी. Congratulations to the Aman for this wonderful knock. He is not out on 50 now. Score is going up to now 171. 4 wickets down. Bowler comes in right arm over the stumps. Once again, this was a slower one. Beats him. Ball was missing the leg stumps. Good decision taken by the umpire. Leg by signals. Anyway, 1 run comes in favor of France 11 Tungberg. 172 for the loss of 4 wickets. Over number 18th is in progress. We have yet to go with 2 balls in this over. जी हाँ, 18वां ओवर इस समय जारी है. 172 पे 4 हैं. फ्रांस 11 टंगमग. डेंजरमैन अमान 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया. 50 रन बना के नाबाद है. 3 छक्के और 6 चौके अब तक उन्होंने लगाए हैं. One slip in place. We have a gully, backward up point, deep point, short cover long off. Once again, flicks it beautifully. No protection in the deep of fine leg. Ball is racing to the fans for 4. I think there should have been some gimmick applied by the captain of this KCC Pulwama. This is the 7th boundary that has been conceded through the fine leg. Yet we have not seen any fielder at the deep of the fine leg. I think this is absolutely something we should have not been done here. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है. दिशाहीन गेंदबाजी, और लेग स्टंप से काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं. उनको सही नसीहत देने में वो कामयाब हो रहे हैं. इस बार उठाकर खेल दिया जब तक कि डीप मिड विकेट के खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते. Yeah, absolutely. Rais Kohli was there and he sent his ball back to the bowler. 1 run results here. Score goes up to now 177 for the loss of 4 wickets.
we are going with the last ball of the 18th over. जी What हाँ। will be the target given to the KCC Pulwama here? You can predict and you can give your prophecy as well. ये चले अपने ओवर में आखिरी मर्तबा ऑफ द विकेट। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, वहां बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 178 पे 4, 18 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये 200 का लक्ष्य आसानी से छू सकते हैं। Yeah, it looks like that they can touch. If they could be able to, score 200 runs on the board, that won't be an easy task for the opponents. But don't remember the game of City Gymkhana versus WCC Lolipara, who were chasing 221 runs and they lost the match. City Gymkhana by 5 runs. So this is a bell dropper pitch. This is an absolute true batting wicket and a paradise for the batsman here. I think this will be surely a big match to watch today. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। SNW की मैदान की अगर आप बात करें, यहाँ हमने चेयर्स करते हुए Abu Tala 195, Abdul Majid 100 and champion, yes, absolutely, raised 200 something and Asif 203, Niyaz Lun, love your commentary, thank you. He's watching from Handwara, say and convey my salam to Handwara. Dr. Imtiaz Rishi is watching the match and Dr. Imtiaz, absolutely, I wish all the best to Friends 11 Tangmang, but being a commentator, I have to be neutral here. Meanwhile, this is going to be the 19th over. Penultimate over is going to be started now by KCC Pulwama. Bowler comes now right arm round the wickets. Is it left hand or right hand bowler? जी हाँ, एक योजना अनुसार वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं, अपने कोटे का ये अंतिम ओवर कर रहे हैं। And lovely, yet we are not seeing any fielder throw the final leg. Comes in, left hand and nipping down the leg. Clearly that would be a wide and it is absolutely 1 run comes in favor of Friends 11 Tangmug here. 179 for the loss of 4 wickets. We are in over number 19. This is the penultimate over of the innings. जी हाँ, अब तक उन्होंने निराश जरूर किया है। Mushid says 190, Madan says 211, Imtiaz Magri says 204 and Imtiaz Rishi, you can also give your prediction. Lone Asif says bold. इस बार अंदरूनी सरा लगा गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। Inside as the ball is flying through the first and the wicket keeper races to the third man, fans for 4. And every time we have not seen third man and fine leg. I think this is now 8th boundary from back of the wickets here. Clearly some problems with the leadership here. जी हाँ, इस बार वहां पे ये शॉट नहीं खेलना चाहते थे। एक्स्ट्रा के और ऊपर से उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन अंदरूनी बाग लगा गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। किस्मत वाले रहे शफी भाई। अमूमन देखा ही जाता है कि इस तरह के किनारे विकेटों पे भी लगते हैं। Now absolutely another question comes into the mind of Shafi Para here. How many runs Aman will score here? One question. Second, what will be the target? This is 19th over in progress. Ball comes in left arm. Once again, beautifully bowled. This was a classic ball. Shy at the non-strikers and batsman has already made his line. 1 run results. Score goes up to 183 for the loss of 4 wickets. Over number 19th is underway. 19वां ओवर इस समय जारी है। Thank you, Shahbaz Bashir. Dr. Shahbaz is watching the match. He is my younger brother from Jammu. And how is the temperature in Jammu and how you are enjoying? How is MBBS going there? Jahangir is watching. Khande is watching. Rishi is watching. All the guys, I wish you all the best. Meanwhile, ball comes in. Left arm over the wickets. Once again, good delivery. It was around the middle and off-stump batsman just guided the ball, finds the fielder at the backward of point. 1 run result is score goes up to 185 for the loss of 4 wickets. Over number 19th is in progress. Lovely Umar. जी हाँ, 19वां ओवर इस समय जारी है। 185 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ऐसे में आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है, क्या आप ये लिख सकते हैं कि अमान कितना बड़ा लक्ष्य दे सकता है, कितना रन ये बना पाएंगे? इस बार काफी बढ़िया गेंद, इस बार उन्होंने गति परिवर्तन किया था। एक गेंदबाज के तौर पे जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आप कामयाब सिद्ध जरूर होते हैं। Absolutely, this was a wonderful ball. It evoked some memories of Amir, a great player from Pakistan. That this time he bowled like a delivery of Muhammad Amir, and ball was hitting the good length area, and it was absolutely a fantastic जी ball. हाँ, आबिद बाबा मेरे दोस्त के बारे में लिख रहे हैं। What about yesterday performance of lone movement at Warpura against Janwara Toes?
उसमें तो क्या कहने हैं, उन्होंने वहाँ सभी दर्शकों को अपना फैन बना। जैसा आप खुद भी जानते हैं, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं, तब जाके वो फाइनल में प्रवेश जरूर हुए हैं। अभी भी 19वां ओवर। Guru Tariq says 195. Rishi Ashraf says love you and love you too. Chris Morris, JR, Shafi sir, Hindi commentator को भी बोलने दे, हर बार उनको काट कर हैं. I'm very very sorry and lovely. I don't want to cut your voice. And meanwhile, bowler comes in, left arm over the wickets. Once again, hits him badly. Surely he will feel absolute pain there. Mujid Khan, Shafi sir and Umar sir, love your commentary. Love you too. Shakir, thank you. Shabaz Bashir, 33 degrees Celsius temperature. Kalauli, enjoying your commentary. Yeah, absolutely. Stay tuned on Kashmir Supports Watch. And dear Shabaz, Dr. Shabaz, I hope you will share my page and you will share in your MBBS group as well, so that Escommerce College students will enjoy the match. GM Bhatt is watching the match from Sahara Diagnostic Center. Thank you so much for joining us. Yaqub, thank you. Darish Park, thank you. Brown, thank you. A.R. Raja, thank you. Good commentator. Ahmad Uwais is also watching the match, and thank you so much for joining us. Riaz Ahmad Rishi is watching the match. Thank you. Advocate Hilal Dar. और एडवोकेट हिलाल डार तो JNK के सबसे बड़ा नामों में उनका शुमार किया जाता है, और जिस तरह से उन्होंने बदलाव किया है क्रिकेट में, उसमें शब्दों के साथ हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए दुआएं जरूर करे होंगे कि वो आने वाले समय में भी इसी तरह का सहयोग जरूर करे क्रिकेट की ओर से। अदनान अशरफ लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. And this commentary is brought to you in association with Khan International Sports, that is KISS, and we have Ghani Automobiles, that is in the 4 junction of Haigam and Bulgam. If you go to the Baramulla, that is on the right side, and Ghani Automobile is lovely, is giving a very wonderful service, and I love these guys because last time I have taken my Sentro from Hyundai and I did my service at the Ghani Automobiles in it was around month of I think June or May, and during those days they were not sponsors of this KSW. जी हाँ, इस लाइव कवरेज में हमारा सहयोग कर रहे हैं किस सपोर्ट्स, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है इक्विपमेंट्स के लिहाज से। उसके साथ साथ गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है बलगाम की ओर से, उनका वर्कशॉप है। Watching from Kulgama, thank you. Kulgam is a very beautiful district. Hurmat is watching. Sharik is watching. Very good, thank you. And Ishu is watching from Marga क्या था कुछ पूरा. Abu Salim is watching. Wow, thank you. Bowler comes in, left arm over the wickets. This time is popping in there, catches the call. Let's wait for the. It has been taken at a simple and a softer dismissal there. Finally, the partnership has been dispatched here. इस बार कोई गलती नहीं की, वहाँ एक आसान मौका उनके लिए जरूर था। एक और विकेट का वहाँ पतन है। इम्तियाज लोन नजीर लिख रहे हैं, अबू ताहा लिख रहे हैं, वॉचिंग फ्रॉम बानीहल, मोहम्मद शफी लिख रहे हैं, क्रिस मॉरिस लिख रहे हैं। लगातार जो हमारे व्यूअर्स हैं वॉचिंग फ्रॉम बॉलिंग एंड, यह हमें क्रिस मॉरिस लिख रहे हैं। सपोर्ट्स एडवोकेट हिलाल डार साहब हमें लिख रहे हैं, सपोर्ट्स मस्ट भी लगातार। हाँ, Race. Until the batsman comes and joins us here, I am going to join here, Race Kohli. Race, welcome on Kashmir Supports Watch. And I think you have licked so many runs in the middle. 5 or 6 boundaries from this side, and yet you have not seen any fielder. I wish you all the best. So Race was the man, and meanwhile, new batsman comes in. Lovely, yes. You were talking about Ghani Automobiles. Umar Ayub, thank you. Umar Ayub is a huge fan, and he's coming from Petals. Petals is my own, multi-branded shop there. We love to do shopping there. Umar Ayub, Umar is a fantastic guy. Shahid, thank you. Rishi, thank you. Mir Kaisar, I'll be back to you until Muzaffar comes in. Right on both the stumps. This time slaps it. It was a bit shorter. Finds the fielder Adil Kashru at the long off. 1 run result is score moves up to now. Suhail Wani, thank you. But Vasu, thank अब you. केवल 5 गेंदें बची हैं, 186 पे 5 हैं। फ्रंट्स 11 टंगमा की टीम। ऐसे में Payaspura Srinagar, beautiful place. Thank you so much. Darashab, thank you. Tariq, thank you. ऐसे में Guru आप Tariq, ये thank you. जरूर लिख सकते हैं कि कौन सा टारगेट यहाँ सेट कर सकते हैं। फ्रंट्स 11 टंगमर्ग 186 रन बोर्ड पे
5 गेंदें अभी भी बची हैं। ये चले बहुत बढ़िया शॉट, वहां शॉट कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, हल्की सी मिस फील्डिंग, उस कारण से 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। इन 2 रनों के साथ 188 रन बोर्ड पे लग चुके हैं and 188 runs already on the board. Guru Tariq says 195, but Vasu says I am watching from Shopia, and Adil Khashu is playing absolutely. Wasim Lone, Nazir Ahmed, thank you. Sajju, thank you. Ishu, thank you. 196 Sayuwani, thank you. Walaikum salam bhai. Shahid Mir, thank you so much. Mir Ashraf, thank you. Enjoy our commentary on Advocate Hilal 197. Let us see Advocate. I will upload your photo absolutely if you will win this hit. And Mohammad Ashraf Yatu is also watching the match. 201 ball is hitting his looks like his shoulders. 1 run results. Ball 189 already on the board. Five wicket is down and we are in over number 20 here. Last over is going and the bowler is Muzaffar Koka. थोड़े से कमेंट्स आप भी बताइए, उनका जवाब दीजिए ना लाउडली प्लीज। जी हाँ, बिलाल मसूदी लिख रहे हैं 194 का लक्ष्य। डार इरशाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमू रहतर नाइस कमेंट्री ब्रो, शुक्रिया। आसिफ परे 192 रन। रईस मलिक वाचिंग फ्रॉम किलोरा शोपियन। सोहेल वानी लव यू शोपी भाई, आपके समर्थन बहुत ज्यादा मौजूद हैं। 178 रन बोर्ड पे, अभी भी 3 गेंदें और बची हैं इस मैच को लेके। ऐसे में देखना यही होगा कि और कितने ज्यादा रन जोड़ सकते हैं। शाहनवाज रशीद नॉइस कमेंट्री वाचिंग फ्रॉम लोलाब कफवारा। इशू लिख रहे हैं 195। गुरु तारिक 190। ये चले गेंदबाज ऑफ द विकेट, सुकुलैंड से ये गेंदबाजी कर रहे हैं। अशरफ ब्रैटली स्ट्राइक पे हैं, पिछले मैच के हीरो। ये चले बहुत बढ़िया शॉट, वहां लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। इन 2 रनों के साथ 190 रन बोर्ड पे। Running between the wickets was absolutely fantastic and this is the proper running. Ashraf Bradley is absolutely very strong between the wickets and good running, good communication and good understanding. 191 on the board now. अशरफ ब्रैटली इस समय सामने हैं। इस बार पटकी हुई गेंद वहां लॉन्ग ऑन की ओर से जरूर उन्होंने खेला, जब तक उसको फील्ड कर पाते, और वहां पे मिस फील्डिंग हो गई थी। जहां पे 2 रन होने चाहिए वहां पे बड़ी आसानी से 4 रन किए हैं। Even the half of the timing and half of the hit of Ashraf Bradley is racing to the fence for 4 and look at the power and wrist power of this Ashraf Bradley. जी हाँ, जिस तरह से उनको जाना जाता है तेज गेंदबाजी करने में, उसी तरह से वो बल्लेबाजी भी करते हैं। उनकी जो बैट स्विंग है। 194 already on the board. Last ball to go. What will be the target? Dear viewers, go and proceed your comments. Ashraf Bradley is going to face the last ball. Comes in. There he goes. That's a big one. 100. नहीं 100 नहीं. That is 200 comes up for the team here. जी हाँ, अशरफ ब्रैटली का ये बहुत बड़ा छक्का, गेंद गई दर्शक दीर्घा में। एक और छक्का, इस छक्के के साथ 200 बोर्ड पे। और हम ये चाह रहे हैं कि किसी खिलाड़ी से हम बातचीत जरूर करेंगे। लगातार हम अपनी ओर से प्रयास जरूर कर रहे हैं, किसी खिलाड़ी को आगे लाकर उनसे बातचीत जरूर करेंगे। 200 का लक्ष्य यहां दिया है फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग ने। 201 जीतने के लिए करने होंगे। केसीसी पुलवामा को एक बड़ा मैच होने की संभावना है। ये जो लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स और के सपोर्ट, जो एक बढ़िया वर्क। थोड़ी सी बात उर्दू में भी की जाएगी यहाँ पर, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो गनी ऑटोमोबाइल्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट किया कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच को। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और लगातार हमें वो सपोर्ट करते आई है। काफ़ी ज़बरदस्त सर्विस देती है। वहाँ पर हाईगाम के दाएं साइड में है उनका वहाँ पर सर्विस स्टेशन। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और हमारे खान इंटरनेशनल सपोर्ट जो है किस, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे सामने स्क्रीन पर आ रही है वादी कश्मीर के बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ी, और मुझे लगता है कि वो तारुफ के मोहताज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शोपियान के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज, प्रॉमिसिंग बैट्समैन मैं कहूँगा, और ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू द ऑफ साइड। बात उनसे की जाएगी। सबसे पहले कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे आपका बहुत बहुत मैं खुश आमदीद कर रहा हूँ। उमर
और बात करेंगे आज के आपके इनिंग्स की Gewoon heel tapad. काफी जबरदस्त पक्ष आपने बनाए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद स्कोर 150 160 के बीच रुक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रन आपने लीड किए मिडिल में। बिल्कुल जो पावर प्ले में ओवर हुए थे वो अच्छे हुए थे, लेकिन बीच में जब से मैंने ओवर जो डाला था उसमें 10-15 रन मैंने जो दिए थे, उसी के बाद गेम थोड़ा हमारे हाथ से छिन गई उनमें। तो मुझे लगता है कि विकेट अच्छा है तो चेजेबल स्कोर है, और हमारे पास भी अच्छी बैटिंग है, तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपको थोड़े से आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बात जरूर कहना चाहूँगा, 196 यहाँ पे चेज हुआ है, 221 का पीछा करते हुए 5 रन से सिटी जिमखाना ने मैच हार लिया है, और उन्होंने तकरीबन 4 गेंदें लास्ट में तकरीबन डॉट की है। इससे ये पता चलता है कि पिच जो है बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज है, सिर्फ यहाँ पर संभल के खेलने की तवक्को की जाएगी आपकी टीम से। बिल्कुल, पहले जो 6 ओवर है वो थोड़े सिटी ये In general करके आती है बॉल उस टाइम, तो उसके बाद जो पुरानी बॉल हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक आपके बॉलों के पास अच्छी वेरिएशन नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है उनका बचना। पहली बार मैंने आपको SNW के ग्राउंड में देखा है और आपने पूरा यहाँ पर ग्राउंड वाउंड देखा है, तो क्या वर्ड्स आपकी तरफ से रहेंगे? बस बहुत अच्छा है, इसका तो बहुत सुना था, और मुझे पिछले साल भी बहुत सारी कॉल्स आए थे। फाइनल जो यहाँ पे हुआ था पिछले साल, उसमें भी मुझे कॉल आया था, लेकिन मैं उस टाइम बिजी था, और RPCC वाथारा के लिए भी मुझे यहाँ पे खेलना था, लेकिन उन 2 मैचों में भी मैं बिज़ी था, तो इंशाल्लाह आज मौका मिला तो। और इसके बारे में बहुत सुना था, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो भी सुना था, लेकिन आज देखा भी तो दिल बड़ा खुश हो। मुझे लगता है कि आपको ओपनिंग के लिए आना है वहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि शायद फिर आपको वहाँ ओपनिंग के लिए नहीं भेज देंगे। तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो विल बी बैक ऑन कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच इन द सेकंड इनिंग्स। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, वी विल गिव यू डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस।